धाम पर, अच्छा धाम है 7 किलोमीटर का, कोई भी घटना हो जोड़ हमसे देते हैं। अब हमारा ना ढाबा वालों से लेना देना, ना होम स्टे वालों से लेना देना। पैसा वो कमाते हैं, ढाबा वो चलाते हैं, गाड़ी वो चलाते हैं, हमारा उनसे क्या लेना देना। ऑटो उनकी हैं, कमाई वो करते हैं। और यहाँ से 7 किलोमीटर में पूरे में ढाबा बने, होटल बने, लेकिन पैसा वो कमाते, मजे वो लेते, पर कोई घटना हो जाती तो न्यूज हम पे बनती, गालियां हमें पड़ती, मुसीबत हमें पड़ती, सफाई हमें देनी पड़ती, दिक्कतें हमें झेलनी पड़ती। तो कल हमारा एक चेला बोला, गुरुजी आप साफ कह क्यों नहीं देते हो कि इसमें हमें क्या लेना देना, कोई ढाबा में कोई घटना हो, कोई होम स्टे में घटना हो। हमने कहा भैया हम ऐसा इसलिए नहीं बोल सकते कि ढाबा जरूर हमारा नहीं है, पर जो आ रहे हैं वो तो हमारे हैं। वो ढाबा वालों के कारण थोड़ी आ रहे, होम स्टे वालों के कारण थोड़ी आ रहे। और हम कह कह के भैया इतने पके, इतनी लाइट के बार डाले हैं, इतने सिलेंडर रखे हुए हैं, बस वो तो। और प्रसाद भी किसी दिन अच्छी जांच बैठ जाए तो एकों की दुकानें ना चलें, भयंकर शक्कर डाल के बिना नहाए भोग बना देते, लड्डू बना देते हैं, और नहाते भी नहीं है निकम्मे। हाँ बुरा ना मानो। अब कई लोग फिर उसको गुंडागिर्दी में ले लेते हैं। हमने 2-3 बार अपने चेलों को भेजकर 4-5 को पिटवाया है, पौवा पी के प्रसाद बना रहे थे। अब बताओ, अब ऐसे लोगों की पूजा की जाए तो क्या किया जाए। फिर पुलिस को भेजा, हमने कहा कि इन्हें पकड़ के लेके जाओ, बड़ी मुश्किल से वो भागे। अब पूरा एरिया गांव भर के मकान है, गांव भर के ढाबा हैं, गांव बाहर के ढाबा हैं, सबके हैं, तो ना जाने कैसे कैसे लोग आते। पर भैया ये जीवन ना बड़ा कठिन है, इस जिंदगी में जवाब देना बड़ा मुश्किल। अच्छा ये दुनिया को समझ नहीं आता है कि ढाबा क्या है, बागेश्वर धाम क्या है। वो तो सीधा कह देते बागेश्वर धाम पे फिर घटना, सीधा। अरे भाई हम मानते हैं, पर धाम इतना बड़ा है, उसमें हर जगह। हम एक बात, आज ये बात इसलिए हमने उठाई है, एक प्रार्थना करना चाह रहे, जो आ रहे हैं आप हमारे अपने हो, लेकिन किसी भी होटल, ढाबा, गाड़ी, वाहन में आप रहें तो सावधानी पूर्वक रहें। हम अपने आश्रम की जिम्मेवारी तो ले सकते हैं, ढाबाओं की जिम्मेवारी ले पाना बड़ा कठिन है हमारे लिए। इसलिए बड़ी गंभीरता रखें, सावधानी रखें। सब उंगलियां एक जैसी नहीं होती, सब रहने वाले जरूरी नहीं है भक्ति ही हों, कुछ कालनेमी भी होते। हाँ तुमने देखा नहीं, सब साधु थोड़ी होते हैं, कुछ असाधु भी होते हैं। सब धर्मात्मा थोड़ी होते हैं, कुछ अधर्मात्मा भी होते हैं। सब पुण्यात्मा थोड़ी होते हैं, कुछ पापी भी। कई बार बहुत सुंदर दिखने वाली चीज बहुत घातक होती है, बहुत खतरनाक होती है। जरूरी नहीं जो सुंदर दिख रहा है वो ठीक ही हो। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक आप जहां रह रहे, जहां खा रहे, बहुत सावधानी पूर्वक, ताकि आपको कोई कष्ट ना हो और धाम का नाम बदनाम ना हो गए। और हम सबसे प्रार्थना भी करेंगे, जो बागेश्वर धाम के नाम से अपनी रोजी रोटी चला रहे, भगवान करे तुम्हारे दिन दूने रात चौगने और बढ़ो भैया। पर भैया किसी गरीब को ना सताना और लोगों के प्राणों से खेल मत खेलना, क्योंकि उससे बड़ा कुछ नहीं। इसलिए मेरे पागलो, ये जीवन एक बात से हमें, लेकिन एक बात से हमको अंदर से विश्वास मिलता है। वो पूछो क्या है? बोलो बोलो। हम अभी भी चेला हैं, इसलिए ये भरोसा रहता गुरुजी तो हैं। जो बात हमें बतानी थी वो ये बतानी थी, हमें वो बात नहीं बतानी थी। बतानी ये बात थी कि हमें अंदर से एक भरोसा रहता है, अभी भी हम चेला हैं, गुरुजी के चेला हैं। तो मन में ये रहता अब गुरुजी हैं, वो संभाल लेंगे, बालाजी संभाल लेंगे, सन्यासी बाबा संभाल लेंगे। बोलो सीताराम। बारिश होती है तो बारिश से बचने के लिए हम लोग छाता लगाते हैं, छाता लगाने से बारिश से बच जाते हैं। वैसे ही संसार में विपत्तियों की वर्षा हो तो अपने गुरु की छत्र छाया के नीचे खड़े हो जाना, तुम संसार की विपत्तियों से बच जाओगे।
जैसे वर्षा से छाता बचाता, वैसे ही संसार की विपत्तियों से गुरु की कृपा बचाती है। और हवा और कृपा दिखती नहीं पर दोनों होती हैं। इसलिए हमारे लिए तो जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरु देव की नाई। जैसे गुरु अपने चेले पर कृपा करता, हे हनुमान जी वैसे ही हम पर कृपा करना। गुरु शिष्य पर कैसी कृपा करते? गुरु कई बार गुरु रह जाते, चेला चेला हो जाते। गुरु गुड़ रह जाते, चेला शक्कर हो जाते। कल हमने उदाहरण दिया था विवेकानंद का। आज सुनो, गुरु कई बार गुरु रह जाते, चेला चेला हो जाते। हम बाहर जाते हैं, यात्रा में जाते हैं, तो बहुत बार हमें लगने लगता कि अब हम तो गुरु जी हैं, हमें लगने लगता भाई लोग सीताराम कर रहे हैं, लोग हाथ जोड़ रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, तो लोगों को लगता है ये गुरु जी हैं। पर सच ये है, हमारी निजी जिंदगी की बात है। दिखाई हम जरूर पड़ रहे हैं, पर ये जो भी करवा रहे हैं हमारे गुरुदेव सन्यासी बाबा करवा रहे हैं। दिखाई शिष्य पड़ता है पर करते गुरु हैं। जैसे बल्ब जलता हुआ दिखाई पड़ता है पर जलती लाइट है, उसी प्रकार दिखाई शिष्य पड़ता है पर करता गुरु है। और एक बात याद रखना मेरे पागलों, जिसका गुरु बलवान होता है चेला पहलवान होता है। अब गुरु कौन? आहा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरु देव की नाई। तो किसी ने पूछा, गुरुजी क्या गुरु बनाने के लिए गुरु मंत्र लेना जरूरी है? अरे मंत्र में दी जाती है कंठी। कंठी जानते हो? माला। मंत्र में दी जाती है कंठी। कंठी की दीक्षा में तो कई बार चेला बिगड़ जाते हैं, पर कंठी की दीक्षा हो या ना हो, यदि कंठ की दीक्षा हो गई तो भी तुम चेला हो गए, वो गुरु हो गए। हाँ, कंठी की दीक्षा से ज्यादा पावरफुल कंठ की दीक्षा है। ये कंठ की दीक्षा क्या है गुरुजी? ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ध्यान करो तो गुरु की मूर्ति का, पूजा करो तो गुरु के चरणों का। और मंत्र क्या है गुरुजी? अरे भैया मंत्र कुछ भी नहीं, गुरु के वचन ही गुरु मंत्र है। और तुम गुरु के वचन मंत्र मानो ना, और फिर मंत्र को केवल मंत्र मान लो। कुछ चेला ऐसे होते हैं गुरु को तो मानते हैं, गुरु की नहीं मानते। आओ हमारे तो आज हमारी नजर में कुछ चेले ऐसे हैं, हमारी नहीं सुनते पर गधों की सुन लेते। हाँ, बहुत से चेला ऐसे होते हैं गुरु की नहीं सुनते, गधों की सुन लेते हैं, गधों की मानते हैं। बुरा न मानना, हाथ जोड़ के हम कह रहे हैं, गुरु कौन है? जिसके वचनों से तुम्हारे जीवन में सुधार आने लगे, जिसके वचनों से तुम्हें भक्ति अंदर आने लगे, जिसके वचनों से बुरा रास्ता छोड़कर सतमार्ग पर जाने का दिल करने लगे, जिनकी वचनों को सुनकर तुम्हें भगवान की याद आने लगे, जिनकी वचनों को सुनकर तुम अंदर ही अंदर सुधार करने लगो, जिनके वचनों को सुनकर तुम भगवान के हो जाओ, वो तुम्हारा गुरु है, तुम उसके चेला। अब रजिस्ट्रेशन हो या ना हो, रजिस्ट्रेशन कागज पे नहीं हुआ तो क्या हुआ, ऊपर तो हो गया। तो महाराज ऐसे गुरुजी यदि हमें मिल गए तो करें क्या? कुछ नहीं, गुरु का एक वचन ही। सबरी के जीवन में गुरु ने कहा राम आएंगे, राम को आना पड़ा। और पता है आपको कितने साल इंतजार किया सबरी ने?
10,000 साल। रामा रामा बीती उमरी, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। तो मेरे पागलो, गुरु के वचन जिंदगी को बदल देते हैं। सबरी से उनके गुरुजी ने कहा राम आएंगे, और राम आए। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। साधु जी, साधु जी। इसलिए कंठी की दीक्षा हो या ना हो, कंठ की दीक्षा भी गुरु दीक्षा है। और फिर क्या करें? जिसे गुरु बना लें, मान लें, ठान लें, करें क्या? आहा, श्री गुरु चरण सरोज निज मन सुधार। गुरु की चरण रज मन को सुधारती है। मन का अंजन है गुरु की चरण रज। अच्छा, चरण रज, अच्छा कहां खड़े? हमें नहीं दिख रहे। जो सबसे लास्ट में एलईडी पे, एलईडी के पास में खड़े हो, भैया उतर जाओ, वो कहीं गिर जाएगी तो आफत हो जाएगी। एलईडी के मंच से उतर जाओ, उतर जाओ। वहां पर 1-2 सेवादारों को भेज दो। बोलो सीताराम। बताओ, जवान तो जवान, बूढ़े भी बैठे हैं। हाँ, बोलो सीताराम, जोर से बोलो। जरा माइक ठीक करो। आहा, तो हम बता रहे थे श्री गुरु निज मन गुरु की चरण रज मन को सुधारती है, मन को निर्मल करती है। गुरु की कृपा मन का अंजन है। जैसे आंखों का अंजन काजल है, वैसे ही भैया गुरु के चरणों की रज मन को ठीक करती है। एक बात और ध्यान रखना तुम मेरे पागलो, अपने मन को ठीक करना है तो गुरु की कृपा जरूरी है। तन को ठीक करना है तो डॉक्टर जरूरी है। तन की बीमारी को डॉक्टर ठीक करता है, पर मन की बीमारी को महात्मा ठीक करता है। महात्मा कौन? गुरु। तो तन में बीमारी हो जाए, भैया इंजेक्शन लगवा, बढ़िया दवाई करवाओ, चेकअप करवाओ, फुल बॉडी चेकअप लो, ईसीजी करवाओ, पेट में बढ़िया कैमरा डलवाओ, चेक करवाओ क्या दिक्कत है। तो तन बीमार हो जाए तो डॉक्टर के पास जाओ, पर मन बीमार, महाराज ये मन भी बीमार होता? हाँ होता है। कुछ लोग हमारे पास आते हैं, और बताओ सब ठीक है गुरुजी, भगवान की कृपा है, गाड़ी है, बंगला है, और बच्चे हैं, पति है, सब पत्नी भी सब ठीक है, लेकिन मन ठीक नहीं है। बुखार हो गया है। नहीं, बुखार ठीक है। अरे नहीं, तन को नहीं, मन को बुखार हो गया है। तो कई लोगों का शरीर तो ठीक रहता, तन तो ठीक रहता, मन बीमार रहता। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी बोले, भैया तन बीमार हो तो डॉक्टर को दिखाओ, पर मन बीमार हो तो सत्संग में सदगुरु के पास आ जाओ। आहा, इसलिए श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल। तो मन की बीमारी को ठीक करने का काम महात्मा का है। जिंदगी में 3 माँ की आवश्यकता है। कितने माँ की? बोलो बोलो बोलो। जन्म देने के लिए माँ, इसलिए बचपन में माँ